कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली? एटमॉस्फेयर में से, बहुत अच्छी बात है। पानी कहां से मिला? सॉइल से मिला, आपने पानी डाला था पेड़ों में या बारिश हुई थी तो पानी इस तरीके से मिल गया, ठीक है। और सनलाइट से हमें क्या मिली? मतलब लाइट मिली फोटॉन्स के फॉर्म में। तो यहां हमने एरो के ऊपर क्या लिख दिया? सनलाइट। और साथ ही साथ क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट थी, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? क्लोरोफिल। तो ध्यान से समझना, डेफिनेशन धीरे धीरे कंप्लीट होगी। तो यहां पे हमारे पास रिएक्टेंट्स हमारे तैयार हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और ये जितना रिएक्शन अभी लिखा है आपके लिए कुछ नया नहीं है, समझ रहे हो? ये बचपन में पढ़ चुके हो आप, बचपन में हो तो 6th क्लास में पढ़ चुके हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में हमारे पास बच्चे प्रोडक्ट क्या मिलता है? फूड। और वो फूड बच्चे यहाँ कौन सा है? ग्लूकोज। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि हम ग्लूकोज लिखेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या? C6H12O6। क्या बन जाएगा बच्चे? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट निकलेगी, एक गैस निकलेगी, जिस गैस को एज अ बाई प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट मटेरियल प्लांट रिलीज आउट करता है एटमॉस्फेयर में। कैसा? एज अ वेस्ट मटेरियल। वो गैस कौन सी हो जाएगी बच्चे? ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन विल बी रिलीज एज अ वेस्ट मटेरियल बाई प्रोडक्ट। और सोचो, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वेस्ट मटेरियल, वो आपके लिए एक तरीके से अमृत है ना, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस बोले तो अपन पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर सीखेंगे और इसमें एक्स्ट्रा। तो बैलेंसिंग आई गेस सभी को आती है। कार्बन यहां 6 है, तो हमने यहां भी क्या लगा दिया? 6 लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन ग्लूकोज में कितने हैं बच्चे? 12। तो यहां पर भी हमें क्या लगाना होगा? 6 लगाना होगा। तो 6 2 क्या हो गया? 12। और बची ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 2 12 और यहाँ पर 6, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 18। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर 6 ऑलरेडी है, तो अगर यहाँ पर हम 6 लगा देंगे तो 6 2 12 और 12 + 6 हो जाएगी 18। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो बच्चे, ये इक्वेशन जो है ये क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो रेड कलर से हमने बैलेंस कर दी। अब ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन बेसिक इक्वेशन है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि अब हम चेंजेस करने वाले हैं। किस में पढ़ते थे आप? छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, 9th तक हो सकता पढ़ते थे। 10th में थोड़ी सी एडिशन होती है, और जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे तब हम देखेंगे कि जो पानी यूज होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो यूज होते हैं बच्चे, उसका 50% वाटर मॉलिक्यूल्स बाद में रिलीज आउट भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलीज आउट भी हो जाते हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स, समझना, प्रैक्टिकली जो हुआ था, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया था, वहां रिसर्च कई कुछ होने के बाद जब पानी के मॉलिक्यूल्स चेक किए गए तो हमें इक्वेशन में पानी के मॉलिक्यूल्स कितने मिले? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और जैसा कि हमने बोला कि भाई 50% ऑफ द वाटर इज ब्रॉट बैक, वापस मिल जाता है। तो अगर पानी के बच्चे प्रोडक्ट में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो आप हमें बताओ कि रिएक्टेंट में अब कितने हो जाएंगे? अगर 50% होता है तो रिएक्टेंट में कितने हो जाएंगे बच्चे? रिएक्टेंट में 12 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, किसके? वाटर के। तो ये जो इक्वेशन बच्चे आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रही है, ये है फाइनल और कंप्लीट इक्वेशन, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, सीखनी है, समझनी है, ठीक है। और इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 6 कार्बन, यहां पे भी 6, यहां पे भी 6 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 12 2 बच्चे 24, यहां पर 12 ग्लूकोज में हो गए एंड 6 2 12, तो 12 12 24। ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो 6 2 12 और यहाँ पे 12 24 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ 12 ऑक्सीजन और यहाँ 6 ऑक्सीजन, तो 6 6 12 12 12 24। तो आप सुन पाए हो, नहीं सुन पाए हो, कोई बात नहीं, हमने चेक कर ली है। मतलब कि ये जो इक्वेशन है बच्चे, ये पूरी इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। और आपको यही इक्वेशन एग्जाम में कहीं पे भी अगर आप लिख रहे हो
तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहां पे ध्यान से समझना अब कि अगली लेयर बना लेते हैं ताकि इसके ऊपर हम हौच पौच कर लें थोड़ा। तो यहां पे बच्चे ध्यान से समझिए कि हमने क्या किया। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच, अभी के अभी याद कर लो, ठीक है। और आपको सच बताएं तो जो डेफिनेशन आपको हम अभी याद कराने वाले हैं ना, हम लास्ट ईयर 7th क्लास में ऑलरेडी और 6th और 7th में ऑलरेडी याद करा चुके हैं। तो 6th 7th में भी हमने पढ़ा दी सेम टू सेम डेफिनेशन। तो बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको याद करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो ओन फूड बच्चे क्या है? ग्लूकोज, है ना। सो द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट by using carbon dioxide from the atmosphere, water from the soil in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। ठीक है। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि जैसी हमने डेफिनेशन बोली आपको वैसे ही याद करना है, चीजें आगे पीछे कर सकते हो। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टेक्स carbon dioxide from the atmosphere, water from the soil, and in the presence of sunlight and chlorophyll to produce their own food, that is glucose, along with the byproduct, that is oxygen। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये 6 टर्म्स आपको डेफिनेशन में इंक्लूड करना जरूरी है। अब आप इन टर्म्स को कैसे भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में घुमा फिरा के लिख रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है। ये 6 चीजें आपको अपने डेफिनेशन में इंक्लूड करना जरूरी है, तब जाके एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन बनती है। ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन बड़ी ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहां पे शुरुआत में जब ये फोटोसिंथेसिस की रिसर्च वगैरह चल रही थी तब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, और एक्सपेरिमेंट्स में कुछ चीजें समझ में आई। बट उसके पहले हम समझते हैं कि भाई ये फोटोसिंथेसिस जो है ये किस टाइप की रिएक्शन है। ये रिडक्शन रिएक्शन है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? कौन बताएगा? लिखकर बताओ कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की रिडक्शन रिएक्शन है? चलिए, तो यहां पे सभी बच्चे लिख रहे हैं कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शन है। चलो, बहुत अच्छी बात है, रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल है। तो देखते हैं कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में आज या कल में शायद आपको डेमो में एक्सप्लेन किया जाएगा, बट अभी हाल फिलहाल जितनी आपको आती है उसके बेसिस पे समझो। यहां पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन कहां है? ये रहा, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पे कार्बन है, ऑक्सीजन, और यहां पे कार्बन ऑक्सीजन, और यहां पे कौन एक्स्ट्रा आ गया है? हाइड्रोजन। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो ये इस छोटे से पार्ट में ये हुआ क्या? रिडक्शन। ठीक है। बात करते हैं हम वाटर और ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहां से हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन। तो यहां पे बच्चे किसका रिमूवल हो गया? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है सिर्फ इधर पे, तो हाइड्रोजन क्या हो चुका है? गायब। तो यहां पे बच्चे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो आप इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में बच्चे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर फोटोसिंथेसिस कभी आता है, भाई फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, या कोई इलेक्ट्रोलिसिस की कोई रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस भी आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे चैप्टर, तो ये सारी जो रिएक्शंस होती हैं कैसी होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, 40 स्टूडेंट्स हैं ज्वाइंट, जो कि अच्छी बात है भाई, अच्छे बच्चे हैं ये, 40 बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बच्चे, जैसे कि हमने यहां पर आपको बोला कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ने ही ग्लूकोज बनाया,
और हम बोल रहे हैं कि वाटर से ही ऑक्सीजन बनी है। पर यह भी तो हो सकता है बच्चे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो ऑक्सीजन है उसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया हो, समझ रहे हो, और वाटर का जो ऑक्सीजन है उसने ग्लूकोज के ऑक्सीजन एटम को फॉर्मेशन कर दी हो, समझे। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट है कि कैसे प्रूव किया कुछ साइंटिस्टों ने कि भाई कौन सा एटम क्या चीजें बना रहा है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, प्रियांश सेन क्यों प्रेजेंट कर रहे हो बच्चे, क्या चाहते हो प्रियांश, है तुम लोग राज खोलते हो। अरे अभी पिछले मैच में पता क्या हुआ था, एक बच्चे ने कबीर सिंह शुरू कर दी प्रेजेंटेशन में कबीर सिंह चला दी उसने, तो 5 मिनट हम सब लोग ने कबीर सिंह देखी, फिर सारे बच्चों ने पता नहीं कौन था वो, तो 5 मिनट वो वाला सीन चल रहा था, वो नहीं बुलेट में प्रीति को बिठा के ले जाता वाह वाह वाला वाह वाह वाला 5 मिनट हम लोग कबीर सिंह ही देखते रहे। तो गजब गजब बच्चे होते हैं, तो आप लोग बच्चे ऐसा ना करें, वो तो मूड अच्छा था इसलिए हमने कुछ बोला नहीं बच्चों को, बट 9th क्लास थी वो, 9th छोटे बच्चे हैं, उनको कच्ची लोई होती है उनकी, तो माफ़ कर दिया जाता है। बट आप लोग ऐसी खुरापाती मत करना, आपको सीधे ग्रुप निकाला अमीबा निकाला कर दिया जाएगा, तो ऐसी गलती मत करना आप लोग, ठीक है ना। कनक सिंह, यहाँ कुछ नहीं करना है बच्चे, यहाँ पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, तो ध्यान रखें कोई भी क्लास है बच्चे ना, थोड़ा सीरियसली हमें पढ़ना होता है। ऐसे चीज़ों में आप लोग को बड़ा मज़ा आता है कि चलो यार भजन चला के देखते हैं, चलो यार कोई मूवी चला के देखते हैं, बट बहुत गलत बात होती है ये, ठीक है ना। तो तो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, चलिए पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहां पर हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने ही ग्लूकोज बनाया है और इस वाटर ने ही क्या बनाया है, ऑक्सीजन बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि इससे आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है, ये किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वैन नील, NEIL। इन वैन नील भाई साहब ने क्या किया था, इनने एक्सपेरिमेंट किया था 1931 में। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कहानी की तरह सुन लो, समझ में आ जाए तो समझ लेना। इन वैन नील भाई, वैन क्या है ये, वैन नील, तो वैन नील भाई साहब ने 1931 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की। तो उन्होंने 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, अब और फिर पानी की जगह, अब ध्यान से समझना बच्चे, पानी की जगह यहां पर, मतलब पानी है तो यहां पर क्या आएगा, ऑक्सीजन, राइट। तो इनको चेक करना था कि ये जो पानी वाला ऑक्सीजन है, क्या यही ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चे, सल्फर से। किससे रिप्लेस कर दिया, सल्फर से। तो अब ये पानी की जगह कौन सी गैस बन गई, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। कैसी बदबू आती है इस हाइड्रोजन सल्फाइड की, आप लोग बताएं भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड की कैसी बदबू है, रॉटन एग स्मेल, है ना। तो सभी को पता है, अच्छी बात है। और ये रिएक्शन वही सेम हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो रिएक्शन होने के बाद इन्होंने जो देखा, तो देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते, तो वो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर जब रिएक्शन कंप्लीट हुई बेटा, तो यहां पे हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ग्लूकोज C6H12O6। मतलब कि जब बेटे ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन था। मतलब कि यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि ये जो ऑक्सीजन है वो कहां से आया होगा। अगर ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन आ रहा है तो ये कंफर्म हो गया कि ये ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन है वो कौन सी गैस से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर पानी के थ्रू ये वाला ऑक्सीजन आता तो यहां O की जगह S होता, ठीक है। तो ग्लूकोज बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जब इन्होंने
आगे बढ़े तो ऑक्सीजन, अब देखो सल्फर को रिप्लेस किया था तो इनको सल्फर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिप्लेस किया था तो ऑक्सीजन की जगह यहां पे 12 मॉलिक्यूल्स किसके मिले, सल्फर के। किसके मिल गए, सल्फर के। मतलब कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होने की जगह हमें सल्फर मिल गया और बाकी इक्वेशन पूरी सेम थी। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो थे वो क्या हमें वापस मिल गए थे। तो यहां पे बच्चे आप क्या सीखे कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमें वापस मिले वो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाले वाटर मॉलिक्यूल्स थे। जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमें ग्लूकोज में मिले वो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाले मॉलिक्यूल्स थे। बट जो ऑक्सीजन के फॉर्म में, यहां पे देखो दोबारा से बट जो ऑक्सीजन के फॉर्म में बच्चे जो गैस रिलीज होती थी, अब क्योंकि उसको हमने सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो यहां प्रोडक्ट में हमें क्या मिल गया, सल्फर मिल गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो पानी की ऑक्सीजन है बच्चे, यही पानी की ऑक्सीजन अल्टीमेटली, यही पानी की ऑक्सीजन कौन सी गैस का फॉर्मेशन करती है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करती है। सिंपल। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट आया भाई, साइंटिस्ट है उनको चैन सुकून कहां है। तो अगले एक्सपेरिमेंट में ये 2 लोग हैं, रूबिन और केमेन। क्या नाम है बच्चे, रूबिन एंड केमेन। केमेन बोल दो, कामिन बोल दो। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1941 में। वैन नील ने 1931 में, इन्होंने 1941 में, 10 साल बाद। और अब इन्होंने क्या किया, वही इक्वेशन ली, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इन्होंने भी 12 मॉलिक्यूल्स किसके लिए, पानी के लिए, पानी के ही लिए, H2O ही था। समझ रहे हो बच्चे, क्या था, H2O ही था। बट इसमें इन्होंने इस बार क्या किया, ऑक्सीजन का नॉर्मल एटम की जगह इन्होंने ले लिया ऑक्सीजन का आइसोटोप। आइसोटोप समझते हो ना, तो आइसोटोप ले लिया। और ये जो आइसोटोप है ऑक्सीजन का 18 वाला है। कोई बताएगा ये आइसोटोप, वैसे तो नॉर्मल मास नंबर कितना होता है, 16, बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट ऑक्सीजन 18? ऑक्सीजन 18 की क्या खासियत है, रेडियो एक्टिव। बहुत बढ़िया अमित बमोरिया, बहुत शाबाश बच्चे। ये कैसा होता है बेटा, रेडियो एक्टिव। और आप लोग को पता है कि रेडियो एक्टिव कोई चीज है तो उसको ट्रेस करना बड़ा आसान सा होता है। तो इन्होंने पानी का मॉलिक्यूल लिया बट उसमें ऑक्सीजन कैसा उन्होंने किया, रेडियो एक्टिव। अब रिएक्शन हुई, रिएक्शन में हमने क्या देखा भाई, सनलाइट, साथ ही साथ क्या, क्लोरोफिल। फिर जो प्रोडक्ट मिला वो हमें मिला ग्लूकोज C6H12O6। और साथ ही साथ अब जो बच्चे ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई वो कौन सी वाली रिलीज हुई, आइसोटोप वाली। कौन सी, रेडियो एक्टिव वाली। तो इन्होंने ऑक्सीजन जो रेडियो एक्टिव लिया था वही रेडियो एक्टिव वाली ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई और साथ में नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो यहां पे पानी का जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में आया ऑक्सीजन का, वो रेडियो एक्टिव नहीं था। तो बेटा इन 2 एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम ये बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं, फिर से एक बार बताते हैं कि पानी का जो ऑक्सीजन एटम है वो ही क्या बना रहा है, ऑक्सीजन गैस बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन एटम है वो ही ग्लूकोज का ऑक्सीजन एटम बना रहा है और वो ही प्रोडक्ट में बचा कुचे पानी का ऑक्सीजन एटम बना रहा है। यहां तक बच्चों समझ में आया आपको? तो ये फोटोसिंथेसिस की छोटी सी कहानी थी, जो एक कुछ कंसेप्चुअल कहानी थी उसकी इक्वेशन के बारे में, जो आपको थोड़ा बहुत, मतलब अब अमीबा क्लासेस में पढ़ रहे हो तो कुछ तो नया सीखना ज़रूरी है। तो ये आपको हमने कुछ नया सिखाया और आगे बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, परेशान मत हो, बिंदास रहो।